वो है GHCL। डायरेक्टर साहब लेके आइए। अगर आप लंबा चार्ट देखेंगे तो GHCL के स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा बना ही नहीं लोगों का, लोग अटक के रह गए, फंस के रह गए। और वो भी जब और दूसरे स्टॉक्स उनके सेक्टर में अच्छा पैसा बनाया। GHCL में एक इशू रहा काफ़ी हद तक। और इस सैटरडे को GHCL की बोर्ड मीट थी, जहाँ पे देखा कि जो कंपनी के चेयरमैन है संजय डालमिया, उनके पद पे उनको दोबारा नियुक्त करने में करीब करीब 38% लोगों ने हस्तक्षेप किया कि नहीं साहब, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद GHCL ने एक क्लैरिफिकेशन दिया एक्सचेंजेस को, ये कहते हुए कि हम अप्रिशिएट करते हैं जो भी शेयर होल्डर्स ने डिसीजन लिया है और कदम उठाया है, बट वो खुद ही, संजय डालमिया जी खुद ही चाह रहे थे कि रिटायर कर जाएं फिलैंथ्रोपिक वो में। ये सब चीज़ें हुई हैं ओवर द वीकेंड। बट लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए भाई, मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट कब शेयर होल्डर एक्टिविज्म के चलते शेयर होल्डर ने सवाल उठाया। 38% लोगों ने कहा कि इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इस समय इन गवर्न के श्रीराम जी जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है और आपको कैसे रीड करना चाहिए? श्रीराम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी हाँ, एक अच्छी बात है कि भारत में, देश में बड़े शेयर होल्डर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं बोर्ड रूम्स में, AGMs में, एनुअल जनरल मीटिंग में, और उससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर का भी इंटरेस्ट काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो रहा है। ये जो GHCL का मामला निकल के आया है रीअपॉइंटमेंट पे, इतने बड़े हिस्से, ऑलमोस्ट 1/3 शेयर होल्डर्स ने मनाही दिखाई है। आपने कैसे रीड किया इस बात को? गुड मॉर्निंग। पहले तो ये संजय डालमिया जी का 79 इयर्स हो गया था, तो इसी वजह से ओवर 75 इयर्स जो है उनको शेयर होल्डर्स सुपर मेजॉरिटी माने 75% वोट चाहिए होता है। तो इसी वजह से उनका प्रमोटर शेयर होल्डिंग जब बहुत कम है तो इसीलिए वो रेजोल्यूशन डिफीट हो जाता है। दूसरी बात है कि शेयर होल्डर्स को एंगर बोर्ड चाहिए, एंगर डायरेक्टर्स चाहिए, डायरेक्टर्स जो कोई लिटिगेशन ना हो, क्लीन डायरेक्टर्स चाहिए, जो काम करे वैसा डायरेक्टर्स चाहिए। इस हिसाब से तो संजय डालमिया वो उस क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर लिटिगेशन है, ये है, तो इसीलिए वो शेयर होल्डर्स ने उसको रिजेक्ट किया है। और जो छोटे जो शेयरधारक हैं उनकी ताकत दिखी, हालांकि FIS का पूरा सपोर्ट था, प्रोमोटर सपोर्ट में थे, लेकिन ये रेजोल्यूशन गिर गया। सुब्रमण्यम जी, अब सवाल ये है कि क्या कंपनी में नया मैनेजमेंट आएगा, वो यहाँ पर अपने हाथ में बागडोर संभालेगा? कितनी संभावना बनती दिख रही है इसकी? नहीं, एक तो है कि MD और अदर बोर्ड मेंबर्स तो कंटिन्यू करेंगे, तो ओनली ये चेयरमैन ये संजय डालमिया को चेंज करना पड़ेगा। कोई नया कंपनी प्रपोज करेंगे, कोई नया डायरेक्टर को, या ये तो उस हिसाब से कंपनी को चलाना पड़ेगा इन फ्यूचर। माने शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली जब वो नया डायरेक्टर का प्रोफाइल आएगा और वोट करने में, तब उनका ये होगा। एज सच कंपनी का ऑपरेशंस कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज MD तो बरकरार रहे। तो आई थिंक दैट इट इज मोर अ मैसेज शेयर होल्डर्स से कि कंपनीज को बोर्ड डायरेक्टर्स को जब अपॉइंट करते हैं थोड़ा ध्यान से अपॉइंट करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अविनाश, क्विक व्यू, GHCL के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और स्टॉक के लिए इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? अविनाश? नहीं, मेरे ख्याल से अजय, देखिए ऑपरेशनली तो कुछ ज्यादा बदलेगा नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये स्टॉक में काफी समय से ये ओवरहैंग था, काफी था, टाइम से संजय डालमिया के ऊपर जो केसेस चल रहे थे उसका थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे प्ले आउट होगा। अभी ये जब नई कंपनी के मैनेजमेंट में रहेंगे तो डेफिनेटली एक बैड पैच क्लियर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि पॉजिटिव ही आउटलुक होना चाहिए। हालांकि देखिए, जो प्रोडक्ट GHCL बनाता है सोडा ऐश, वहां पे थोड़ी बहुत प्राइसेस में कमजोरी देखने को मिली है, तो डेटा आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।